वेलकम बैक टू आरजे क्लास से। आज हम एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन लेकर आए जो कि क्लास 10th का होने वाला है। ये चैप्टर नंबर 8 है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी साइड से सॉल्व करेंगे? हमेशा की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही लेफ्ट हैंड साइड से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, टेन की क्यूब थीटा है अपॉन 1 + tan² थीटा है ना, प्लस कॉट की क्यूब थीटा है अपॉन में 1 + cot² थीटा के बराबर दे रखा है क्वेश्चन, है ना। देखो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले फॉर्मूला आता है ना, हम उसी को पुट करते हैं। देखो जैसे 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है? sec² थीटा के बराबर होता है। 1 + cot² थीटा किसके बराबर होता है? cosec² थीटा के बराबर होता है। देखो हमारा जो sec² थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 + tan² थीटा के बराबर होता है। और इसी तरीके से हमारा जो cosec² थीटा होता है वो बराबर होता है 1 + cot² थीटा के बराबर होता है ना। तो एक देखो ये 1 + tan² थीटा की जगह हम sec² थीटा लिख सकते हैं और 1 + cot² थीटा की जगह हम cosec² थीटा लिख सकते हैं, है ना। देखो टेन की क्यूब थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? sec² थीटा लिख सकते हैं। और cot क्यूब थीटा है और 1 + cot² थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? cosec² थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो बताओ टेन की क्यूब थीटा लिख दो यहाँ पे, टेन की क्यूब थीटा। बताओ sec² थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 में cos² थीटा के बराबर होता है। और कॉट की क्यूब और cosec² थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 में sin² थीटा के बराबर होता है। अब मुझे ये बताओ ये जो cos² थीटा यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। sin² थीटा डिवाइड में ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट की क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टेन की क्यूब थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? cos² थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और कॉट की क्यूब थीटा ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? sin² थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। बताओ टेन की क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन की क्यूब थीटा अपॉन में कॉस की क्यूब थीटा। हमें पता है ना कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम इनटू में cos² थीटा और कॉट की क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का क्यूब कॉस की क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा sin² थीटा। तो देखो यहाँ पे cos² थीटा था, यहाँ पे कॉस की क्यूब थीटा था, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ cos थीटा बचेगा। यहाँ पे sin² थीटा था, यहाँ पे साइन की क्यूब थीटा, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा सिर्फ और सिर्फ, है ना। देखो हमारे पास क्या बच गया? साइन की क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं, है ना। जो हमने किया है वो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास था साइन की क्यूब थीटा, देखो हमने यहाँ तक प्रूव कर चुके हैं। साइन की क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस की क्यूब थीटा हाँ। तो एक काम करते हैं, हमारे पास साइन की क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा था, कॉस की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा था। अब एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब, कॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब हमें क्या करना है? कॉस थीटा को हमें मल्टीप्लाई करना है इससे और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है हमें इससे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका एलसीएम देखो, सबसे पहले तो है कि इसका एलसीएम क्या आएगा, है ना। तो देखो एलसीएम हमारा क्या आएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, है ना। ये एलसीएम आ जाएगा, ये साइन थीटा साइन की क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? साइन की 4 थीटा हो जाएगा, है ना। और कॉस थीटा कॉस की क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई तो कॉस की 4 थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो कुछ फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना? सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस में 2ab होता है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है, जो कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक बात बताओ, काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 2 लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं क्या हम? और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एलसीएम में हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा
और कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम करते हैं बस कुछ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला लग जाएगा वो कौन सा लग रहा है, देखो यहाँ पे देखो हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो कि हम लिख सकते हैं। ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है और बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे क्या है एलसीएम है इसका, नीचे एलसीएम है साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या कर दो, 1 का होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, और यहाँ पे अपना साइन थीटा कॉस थीटा कर दो, है ना। 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या था इसका, साइन थीटा और कॉस थीटा था। तो देखो हम क्या इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं ऐसे, 1 में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी क्या लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब बताओ एक साइन, यानी इसके पास 2 साइन है तो एक साइन कट जाएगा तो एक साइन बचेगा, इसका मतलब साइन थीटा हमारे पास बच जाएगा। इसके पास भी देखो कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। देखो 1 में कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, यहाँ पे लिख दो। 1 में साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो कॉसेक थीटा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन थीटा और क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन।